चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसे और लोग जुड़ते जाएंगे वैसे बीच बीच में अगर हो सकेगा तो मैं गीत भी सुनाऊंगी अपनी पुस्तक का। जैसा कि आज का जो टॉपिक है, पहला जो है श्री कृष्ण की मुस्कान का रहस्य क्या है, हम उस पर बात करेंगे। उनके चेहरे पर जो एक सुंदर सी एवरग्रीन मुस्कान रहती है, जिसमें संतुष्टि है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आत्मविश्वास है, सभी सकारात्मक जो तत्व हैं वो उपलब्ध हैं उसमें, वो दिखाई देते हैं उस मुस्कान में। तो वो मुस्कान, उसका रहस्य क्या है, वो मुस्कान हम अपने चेहरे पर कैसे ला सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे आज। तो जैसा कि आप श्री कृष्ण के जीवन को ही उठाकर अगर देख लेंगे या उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उससे हम जो संदेश हमें मिलता है, हम अगर उसको ही देख लेते हैं, उसको ही समझ लेते हैं, तो ये मुस्कान जो उनके चेहरे पर खिलती है वो हमारे चेहरे पर भी खिल सकती है, अगर हम उस तरह ही चलते हैं अपने जीवन में, उन्हीं सब बातों को अगर हम अपनाते हैं तो। जैसा कि मैंने पिछली लाइन में भी कहा था कि जो हमारा मस्तिष्क है वो समस्याओं के हल के लिए बना है। तो जब हम हमारे जीवन में कुछ समस्या हमें अनुभव होती है तो उस समस्या को मस्तिष्क हमारा विचार करता है कि क्या कैसी समस्या है और उसका हल क्या है, और उसका फिर हल ढूंढने के बाद जैसे ही हल मिल जाता है तो हमारा चित्त शांत हो जाता है, तो हम प्रसन्न हो उठते हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम जीवन में जो समस्याएं समस्या नहीं है, कुछ हमारी नियति भी होती है या कुछ हम जबरदस्ती कुछ समस्या मान लिया करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम जबरदस्ती मान लें जिसका अब उसका हल ही नहीं है, मतलब वो इसका मतलब वो समस्या नहीं, कि जैसे कि गणित के सवाल हैं, अगर पुस्तक में कोई ऐसा सवाल होता है जिसका हल नहीं होता है तो टीचर कहते हैं कि ये सवाल गलत है, इसे निकाल दिया जाए। तो इसी तरह जीवन में अगर कुछ ऐसा है जिसका आपको लगता है कि इसका हल नहीं है, तो इसका मतलब वो समस्या नहीं है। वो समस्या नहीं है तो उसे अपने मस्तिष्क से आप हटा दें, उसे अपने जीवन से निकाल फेंकें। जो नियति है उसे स्वीकार करें, स्वीकार करने में ही शांति है, अस्वीकार में ही अशांति है। तो जब हम अस्वीकार करते हैं कोई चीज़, अगर कुछ घट रहा है, अगर उसका हल निकलता है तो आप निकालें, नहीं तो उसे स्वीकारें। कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ हमारी नियति होती है, तो वो हमें मिलती है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे भी करके आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि जीवन प्रसन्न रहने के लिए मिला है, ना कि आपको दुख से भर के उसको जीने के लिए मिला है कि आप हमेशा रोते रहें, कष्ट में रहें, उसके लिए नहीं मिला। इसलिए जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसे समस्या की तरह पहली बात तो लेना, और अगर आपको लगता है कि ये समस्या है तो उसका हल अवश्य होगा, तो अवश्य उसका हल ढूंढें। जैसे कि हर सवाल का, जो गणित के सवाल होते हैं उनका हल होता है, अगर बिना हल का कोई सवाल होता है तो उसे माना जाता है कि सवाल गलत है। उसी तरह जीवन में अगर किसी समस्या का हल नहीं है, इसका मतलब वो समस्या नहीं है। तो जिस तरह वो गणित का सवाल पुस्तक से हटा दिया जाता है या तो उसको ठीक किया जाता है, उसी तरह ही जीवन में अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ समस्या जिसका हल नहीं है, तो वो समस्या नहीं है, उसे आप हटा दें, उसे अपने जीवन की पुस्तक से हटा दें, अपने मन से उसको हटा दें, उसको ये मानना बंद करें कि ये समस्या है। आपको सहजता से स्वीकारना है, जो वर्तमान में चलते जाना। देखिए, एक ही एनर्जी है, जिस तरह एक ही एनर्जी है जो एक टाइम पे या तो वो क्रोध होती है, या वो प्रेम होती है, या द्वेष होता है, या करुणा होती है, या फिर जो भी, मतलब एक ही एनर्जी वही बदलती है अपने भाव। उसी तरह जीवन में आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को जी सकते हैं, या तो आप भूत को जी सकते हैं, या वर्तमान को, या भविष्य को। तो कई बार क्या होता है कि हम भूत को जी रहे होते हैं, हम पिछला जो घटित हो गया जीवन में, जो बीत चुका है, उसको भी जी रहे होते हैं। उस समय क्या गलत हो गया, क्या गलती हो गई, क्या किसने मेरे साथ किया, क्या मैंने किया, या मुझसे क्या हो गया, या मेरे जीवन में क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, तो हम उसको कई बार पकड़ के जी रहे होते हैं। तो वो तो ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने समस्या जबरदस्ती बना रहे हैं, क्योंकि वो बीती चीज़ है। जो बीत गया है उससे आप सिर्फ सीख ले सकते हैं, उसको आप सवाल बनाकर उसका हल नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं और आप वहाँ पे जो परीक्षा आपने दे दी, आपने वहाँ जो गणित के सवाल हल किए, जो नहीं किए, जैसा भी कर दिया आपने, अब दोबारा वो बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी।
तो अब जो हो चुका है, आप उसको अगर उसी को लेकर आप जीवन भर बैठे हैं कि अरे वो ऐसे कर सकते थे, वो वैसे कर सकते थे, उस समस्या को ऐसे हल कर सकते थे, वैसे कर सकते तो ज़्यादा अच्छा नंबर आता, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गई, पर वहाँ आप वापस जाके उस समस्या को आप हल नहीं कर सकते। तो आपने जबरदस्ती वो जो बीत गया है उसको समस्या बना लिया। अब इसका तो हल निकल नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है कि आपने जबरदस्ती किसी समस्या को समस्या मान रखा है, उससे आपको हटाना है, उससे आप खत्म करें। वो बीती चीज़ है। आप वर्तमान में आप वो चीज़ जी रहे हैं जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। आपने उसको जबरदस्ती एक समस्या बना लिया है, तो आप वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। जब आप वर्तमान ही नहीं जी पा रहे हैं और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे जो कि ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं, मतलब वो समस्या है ही नहीं, आप बना रहे हैं, तो आप तो जीवन जी ही नहीं रहे हैं, आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो फिर वो मुस्कान कहाँ से आएगी? जो बीत गया है उसे भी छोड़ देना है, जिसको अब नहीं कर सकते। जो बीत गया उसका हल तब होना था, और जब जैसा हो गया उसे अब छोड़ दें। अब वर्तमान में आप देखें और अब प्रेजेंट में जीना है, और उसमें जो समस्याएं आपको लगती हैं, बनती जाती हैं, उनका आप हल ढूंढें। पिछली चीज़ों से सीख ले लें, समझ ले लें कि कहाँ से क्या गलती हो गई, उसे हम अब सही करेंगे और अब आगे जाकर उसको अच्छे से अच्छा करना है। पहली बात तो आपको ये लेना है। दूसरी बात कि जैसा भी आपको जीवन में मिल रहा है आप उसे सहजता से स्वीकारें और उसका हल ढूंढते जाएं। हल मिलते ही आपके चित्त प्रसन्न होना ही है, और जो नहीं होता उसे स्वीकारते जाएं। जीवन स्वीकार का ही नाम है। कर्म सिर्फ हमारे हाथ में होता है और फल हमारे हाथ में नहीं होता है। यही एक चीज़ है जो प्रकृति अपने हाथ में रखती है। फल प्रकृति अपने हाथ में रखती है, प्रकृति जो चाहती है वो करती है, केवल हम कर्म हमारे हाथ में होता है। तो हम प्रयास करें कि हमारा कर्म अच्छा रहे। और ये है श्री कृष्ण के जीवन का जो वो है सिद्धांत, जिस तरह वो जी रहे थे। आप वहाँ से उठाकर भी देखें कि जैसा कि उनके जीवन में बचपन से लेके बड़े तक, जब तक वो रहे तब तक कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, कब कब उन्होंने कैसे क्या किया, उनके जीवन का अगर पूरा आप जीवन को आप उठा कर देखें, आप अगर उनको समझें तो एक एक जगह से आपको ऐसी ऐसी सीख मिलती जाएगी जिससे आप जीवन जीने की कला आप सीखते जाएंगे। जहाँ से आपको समझ आएगा कि वो एवरग्रीन मुस्कान, जैसे कि भारहीन होना, उनकी मुस्कान पे किसी तरह का भार नहीं है। अगर आप भीतर दुख लेकर जीते हैं, भीतर आप पीड़ा लेकर जीते हैं, भीतर आप क्रोध लेकर जीते हैं, भीतर आप द्वेष लेकर जीते हैं, तो वो आपके मुस्कान में दिखेगा। मुस्कान में आपके वही दिखता है जो आपके भीतर होता है। तो आप अपने आप को भारहीन रखें, भार नहीं रखना किसी चीज़ का। जो बीत गया है उसे भी आपको लेकर अगर चलेंगे तो वहाँ से दुख, वहाँ से क्रोध, वहाँ से द्वेष, सब कुछ वहाँ से ही आपको मिलता जाएगा। और आपके भीतर एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाएगी जो आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान पहले तो आएगी नहीं, और आएगी तो वो मुस्कान इस तरह मलिन होगी। तो आप पहले उसको छोड़ें, और जो वर्तमान में भी हो रहा है उसको भी आप सहजता से लेना है। आपको जिस तरह नियति आपको देती है उसको सहजता से लेते जाना है और समस्याओं का हल ढूंढते जाना है। अपने भीतर में कुछ भी नकारात्मकता को नहीं रखना है। आपको भारहीन होना है, ना किसी को भार देना है, ना किसी को भार लेना है। जब भारहीन रहेंगे तो मुस्कान अपने आप सुंदर होगी, सहज होगी। जैसे कि श्री कृष्ण जो छोटेपन से लेकर 16 वर्ष की आयु तक वो रहे वहाँ पर गोकुल में, तो वहाँ पे कितना प्रेम था, कितना अनुराग था, कितना सुंदर जीवन था, कितना प्रेम पूर्ण, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जब उनको वहाँ से जाना पड़ा, उसके पहले उनके पिता उनको लेकर उनके गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब श्री कृष्ण का वो समय आ गया है जब उनको गोकुल छोड़कर जाना होगा। तो उन्हें अब ज्ञान मिलना आवश्यक है कि वो कौन है और वो क्या कार्य करने के लिए आए हैं। क्योंकि अब ये तो बहुत कठिन कार्य होता है कि आप प्रेम से जहाँ रह रहे हैं, आप इतना प्रेम है, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसको छोड़कर आपको जाना है। तो इस तरह ये बहुत ही कठिन कार्य है कि अपने लोगों को छोड़कर जाना, और जहाँ पर प्रेम ही प्रेम हो, इतना सब कुछ इतना सुंदर, इतना अच्छा हो। तो लेकिन क्योंकि आवश्यक है तो इसलिए वो उनको ले जाते हैं उनके गुरु के पास। और जब गुरु उनको ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप कौन हैं और क्या करने के लिए धरा पर आए हैं, आगे आपका क्या कार्य है। तो श्री कृष्ण वो सब कुछ समझते हैं। उसके बाद उनके भीतर वो सब कुछ परिवर्तित होता है। उसके बाद वो फिर रासलीला का भी इसलिए रचना रची जाती है। रासलीला इसलिए वो करते हैं ताकि ये ज्ञान जो है वो राधा को भी मिला। उसके बाद राधा को भी ये ज्ञान मिला, उन्होंने भी सब कुछ समझा, और फिर उनके अंदर भीतर भी सब कुछ परिवर्तित हुआ, ताकि ये सहजता मिल सके, ताकि उस कार्य को सहजता मिल सके जिस कार्य को वो करने आए हैं, और यहाँ से जाने में उनको सहजता, और वो भारहीन हो सके, और सभी भारहीन हो सके। जैसे कि आप जैसे प्रेम करते हैं ना, उसको अपने आंसुओं के बोझ से दबाते नहीं हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको अपने दुख के बोझ से दबाते नहीं हैं।
किसी प्रकार की आप उसको ग्लानि नहीं दे सकते, दोष नहीं दे सकते। अगर माता पिता अपने बच्चे को दोष देंगे तो वो प्रसन्न नहीं रहेगा। वो अगर बाहर पढ़ने को गया है, बाहर को जॉब करने गया, तो वो कर नहीं सकेगा। अब इसी तरह जैसे माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है, इसी तरह हर संबंध में प्रेम इस तरह होना चाहिए। तो गोकुलवासी तो उन्हें इतना अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, इसी तरह कृष्ण का भी है, इसी तरह राधा का, सभी का है। तो जब ये बात सभी समझते हैं, तो जब कृष्ण गोकुल से जाते हैं तो भारहीन होकर जाते हैं। अगर वहाँ पर किसी ने भी उनको दोष दे दिया होता, या कोई भी रोता बिलखता, या किसी की जान चली जाती, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, या कोई उनको दोष दे रहा है कि देखो तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, मेरा जीवन बेकार हो गया, या राधा उनको दोष देती थी, आंसुओं के बोझ तले दबा देती, तो क्या कृष्ण इतना सुंदर मुस्कुरा सकते थे? नहीं। तो प्रेम की यही परिभाषा है कि प्रेम सदैव भारहीन रखता है। तो उनको किसी ने उस बोझ तले दबाया नहीं। जब वहाँ से वो निकले तभी वो सुंदर मुस्कान के साथ निकले, और पूरे जीवन वो सुंदर मुस्कान के साथ रहे, उस हल्की मुस्कान के साथ। क्योंकि उन सब ने, जिन्होंने उन्हें प्रेम किया था, उन सब ने उनको भारहीन किया। किसी ने उनको अपने आंसुओं के बोझ तले दबाया नहीं, किसी ने किसी प्रकार का दोष नहीं दिया। तो दोष रहित ये मुस्कान है। इसी तरह हमें जीवन में भी स्वयं को भी दोष रहित रखना है, और किसी को दोष देना भी नहीं है। और हमें वर्तमान में जीना है, क्योंकि हम भविष्य भी अगर सोच कर जीते हैं, चिंता करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब आज आप प्रसन्न हैं लेकिन आप कल की सोच रहे हैं कि अरे यार आज तो प्रसन्न है, ऐसा ना हो कि कल कुछ बुरा हो जाए। आप जब ऐसा भी सोच रहे हैं तो आप क्या क्रिएट करेंगे? जिसको आप जानते नहीं हैं, फिर भी आप उस, मतलब वो भी ऐसी एक समस्या है जिसका हल नहीं है आज के दिन में, क्योंकि वो भविष्य है। भविष्य आज कैसे आप जान सकते हैं, और उसका हल आप कैसे आज ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। तो वो आपने जबरदस्ती एक समस्या बना ली, ये जबरदस्ती बनाई हुई समस्या है जिसका हल नहीं निकाल सकते आप। तो फिर तब तो आप क्या करेंगे? फिर आप दुखी होंगे ही होंगे, या परेशान होंगे ही होंगे। इसी तरह जो बीत गया है उसको आप वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते, तो आप उसको सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। तो जब इस तरह आप सोच रहे हैं तो ये भी आपने एक समस्या बनाई, ऐसी समस्या जिसका हल ही नहीं है। तो ये समस्या कैसे इसका हल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप जबरदस्ती समस्याएं बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब वर्तमान में जिएंगे तो जो समस्याएं होंगी वो हमारे सामने होंगी, और प्रैक्टिकल रूप में होंगी, तो उसका हम हल कर सकेंगे। अगर हम भविष्य या भूत की बात करेंगे तो वो तो समस्या ऐसी है कि मतलब हम जबरदस्ती समस्या बना रहे हैं और उसका हल नहीं है। तो जबरदस्ती आप समस्याएं बनाएंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। जैसे गणित के सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिनका हल नहीं निकलता है, तो वो फिर वो कभी भी नहीं सॉल्व होता है, उसको बुक से निकाल दिया जाता है। इसी तरह हमें अपने जीवन से बीती हुई चीज़ें और जो आने वाला है उसकी चिंता को छोड़कर, मतलब इसे निकाल देना है। हमें सिर्फ वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीकर ही हम जीवन में खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। जो हो चुका है उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता, और जो आने वाला है उसे भी हम नहीं जानते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि आज जीना है, जो हो चुका वो बीत गया है, जो आएगा वो भी आपको पता ही नहीं है। तो फिर जो अभी चल रहा है ना, आप उसमें जिए, हमेशा आपको उसमें ही जीना है। और किसी भी चीज़ को समस्या की तरह आपको लेना ही नहीं है। और अगर आप लेते हैं, कोई आपको लगता है कि समस्या है, तो उसका हल अवश्य होगा, फिर उसका हल निकालें आप। मस्तिष्क अगर हल ढूंढ लेता है तो चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। तो देखिए, इससे ही रिलेटेड है उदासीनता और अवसाद, इसी से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक साथ में रखा है। तो अब हम बात करेंगे उदासीनता और अवसाद क्या है। देखिए, उदासीनता क्या है कि क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बना है, तो वो ढूंढ लेता है अगर, तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। और क्या होता है कि उसको रेस्ट भी चाहिए। जैसे कि हम खुद रेस्ट करते हैं, जैसे हर चीज़ को रेस्ट चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी हम चलाते हैं, उसके बाद उसको कुछ देर तक रेस्ट देते हैं। अगर हम लगातार उसको चलाते रहें तो क्या होगा? गाड़ी धीरे धीरे खराब होते होते उसकी हालत बिल्कुल बेकार हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं चलेगी। चलते 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 फिर उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगेगा, फिर परफॉर्मेंस खराब धुआं देगी, पॉल्यूशन ज़्यादा आएगा, उसमें आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो हर तरह का पॉल्यूशन उसमें क्रिएट होगा। हम देर से पहुँचेंगे, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा हर तरह का। धीरे होते होते एक दिन वो बंद हो जाएगी। मतलब इसी तरह ही हमारा जीवन है। तो जीवन इसी तरह हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा शरीर है उसमें मस्तिष्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो वो हमारे पूरा जीवन ही क्रिएट करता है। जो हमारा मस्तिष्क है उससे हमारा पूरा जीवन क्रिएट होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं अपने मन में वही हमारी बुद्धि वैसी टाइप का निर्णय ले लेती है हमारे जीवन में। और जब वैसे ही निर्णय ले लेती है तो उसी तरह की घटनाएं जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारे मस्तिष्क में हम अच्छी बात रखते हैं तो हम अच्छा निर्णय लेंगे ना, हमारी बुद्धि फिर निर्णय उसी हिसाब से अच्छा लेगी, तो हमारे जीवन में अच्छा क्रिएट होगा।
लेकिन अगर हम बहुत नकारात्मक और बहुत बुरा सोच रहे हैं तो हमारी बुद्धि भी बुरा सोचना शुरू कर, उसका उसी प्रकार का निर्णय होने लगेगा, तो हमारा जीवन क्या होगा, वो भी उसी तरह हो जाएगा। तो अभी क्या है कि कई बार जो हमने बोला कि समस्या है जिसका हल है, तो हमारी बुद्धि उसका हल ढूंढ लेती है। जब वो हल ढूंढ लेगी तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ, जैसे कि हमने बोला कि आप पिछला जो बीत गया आपने उसको पकड़ के रखा है, या आने वाला ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, आप ऐसा सोच रहे हैं, अब ये ऐसी समस्या जिसको आपने माना हुआ है, अब इसका हल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसी को सोचे जा रहे हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा कर सकते तो वैसा होता, ये नहीं वो नहीं, मतलब अब ऐसी ये समस्या का आप हल ही नहीं ढूंढ सकते, कभी नहीं ढूंढेंगे, आप उसी में उलझे पड़े हैं। तो आपका मस्तिष्क उलझ रहा है, उसी को सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, परेशान है, उसका हल ही नहीं उसके पास। कैसे हल हो सकता, वो पिछले नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, और वो आगे भी नहीं जा सकता, उसको पता ही नहीं इसका हल कैसे निकालना है। अब वो क्या करे, ये तो ऐसी चीज़ें अनसुलझा है एकदम, तो वो क्या है, ओवर थिंकिंग आपकी चालू रहेगी। मतलब हमारा जो मन है ना, मतलब हमारा मस्तिष्क एक तरह से वो इंजन चालू है लगातार, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, लगातार वो चालू है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वैसे अगर आप जब नॉर्मल जो आप अगर पीसफुली रहते हैं, आप समझ के रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना, तब हमारा मस्तिष्क जो होता है वो भी आराम करता है, मतलब वो भी हील होता है रात में बिल्कुल, क्योंकि वो विचारों से खाली होता है, तो वो हील हो जाता है। इसलिए हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम नया सवेरा होता है। अगर हमारा मस्तिष्क हील हो रहा है, मतलब सोते समय वो बिल्कुल शांत रहा, किसी विचार से नहीं भरा रहा, तो वो क्या हुआ, उसने हील किया अपने आप को। तो सुबह जब हम उठेंगे तो बिल्कुल शांत अच्छा अनुभव करेंगे। तो क्या होता है कि जो होता है मस्तिष्क हमारा, वो समस्या का अगर हल नहीं ढूंढ पा रहा, वो लगातार सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जितना हमें सोचना चाहिए हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हम सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। अब ये ऐसा सोचे जा रहे हैं, इसका हल भी नहीं है, तो वो सोचेगा ही, लगातार बस सोच रहा है। तो क्या होता है कि वैसे तो हमारे मस्तिष्क से जब वो पूरा रेस्ट करता है और समस्याओं का हल ढूंढता है, एक जो प्रॉपर सुंदर मस्तिष्क होता है, वो एक ऐसा अच्छा रसायन हमारे मस्तिष्क में जनरेट होता है जिससे हमें प्रसन्नता होती है, शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, सब कुछ निगेटिव हो रहा है, लगातार चले जा रहा है, चला जा रहा है, तो इसका उल्टा होना शुरू हो जाता है। उसी से तब ऐसा रसायन जनरेट होता है जिसकी वजह से हमें अवसाद होना, उदासीनता होना, ये शुरू होता है। थकान लगना, आपको नींद आ रही तो आई जा रही है, आपको लगता है जीवन में कुछ नहीं रखा है। अब उदासीनता घिरना शुरू करेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि जीवन में अब ऐसी समस्या बन गई है जिसका मेरे पास हल नहीं है। तो अब हल नहीं है तो आप सोचेंगे कि जीवन व्यर्थ है, कुछ भी आपको करने की इच्छा नहीं होगी, आपको लगेगा किस लिए करना है, क्यों करना है, ये जीवन जीना ही व्यर्थ है। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ में अब डिप्रेशन में आप गिरते चले जाते हैं। ये किस कारण होता है, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप समस्या ऐसी मान लेते हैं जो समस्या है नहीं, और लेकिन आपने मान रखी है उसको, आप उसको अपने मस्तिष्क से हटा ही नहीं रहे हैं, आपने उसको मान रखा है, आपने उसको जबरदस्ती क्रिएट कर रखा है अपने जीवन में। और जिसको आप जबरदस्ती क्रिएट कर रखे हैं, मतलब आप स्वयं का जीवन खुद नर्क बना रहे हैं, आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो ये आपने खुद ही खराब कर रखा है, ये भी है, लेकिन आप उसको हटाना ही नहीं चाहते। हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो समस्या ऐसी है ही नहीं जिसका हल हो। अब जब इसका हल है, वो समस्या कैसी हो सकती है, वो आपकी मानी हुई समस्या है ना। जो बीत गया या जो आने वाला है, इसको आप तो जान ही नहीं सकते। या कुछ ऐसा हो रहा है जो आप जबरदस्ती उसको समस्या मान के बैठे हुए हैं। नियति है, उसको स्वीकारे, जो नियति है उसको स्वीकारे और उसे जाने दें। तो आपने जबरदस्ती उसको माना, इसलिए आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग तभी होती है जब मस्तिष्क हल नहीं ढूंढ पाता है, तो वो ओवर थिंक, मतलब आप लगातार सोचे जा रहे हैं। अब आप सो रहे हैं, आपको लगता है आप सो गए, नहीं, आप जब सो रहे होते हैं ना, ऐसी स्थिति में मस्तिष्क तब भी कार्य कर रहा होता है, तब भी वो ओवर थिंकिंग चल रही होती है। इसलिए वो लगातार चल चल के एक दिन वो थक जाएगा और बस्ट हो जाएगा। जैसे गाड़ी का इंजन अगर आप लगातार ऑन कर दें तो उसका क्या हल होगा, एक दिन वो बस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी, पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारा जीवन, हमारा मस्तिष्क भी एक दिन बस्ट हो जाएगा, हम स्वयं खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप जबरदस्ती किसी चीज़ को समस्या मानकर ना बैठें। ऐसी चीज़ जिसको लगता है कि आप इसका हल नहीं है अब, उसे आप अपने जीवन से निकाल फेंकें, अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकें।
ताकि ताकि एक सुंदर जीवन जी सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो आज शिवा बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो मेरा लाइव आज हो नहीं पा रहा है। आज इनका स्कूल की छुट्टी है, तो ये आज ही हमको लाइव अच्छे से करने नहीं दे रहे हैं। ऐसा इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, काफ़ी कुछ समझने के लिए है। हम फिर साथ बैठेंगे, फिर बातें करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा करें।